आकृति है इसका हमें क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना, वो कौन सा है? घनाभ है। तो घनाभ किसको कहते हैं? वह है बहुफलक, वह है बहुफलक। बहुफलक का मतलब समझे किसको बोलते हैं? जिसमें अधिक फलके हो। देखिए तो वह बहुफलक जिसमें 6 समान समूह के आयताकार फलके या सतह फलके हो, क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। आवे इसमें आपने वही छोटी क्लास में पढ़ा था कि घनाभ में 6 फलके, 8 शीर्ष तथा 12 भुजाएं या किनारे होते हैं, ये पर पढ़ी थी। तो आवे वो घनाभ की आकृति भी आपने देखी। घनाभ की आकृति कैसी होती है? जैसे अपन ये एक बक्से की आकृति है, इसकी है। तो अब ये एक बक्से की आकृति है जिसमें आप जो परिभाषा उसमें क्या कहा है? वह बहुफलक। तो वह अधिक फलकों वाली आकृति, यानी जिसमें 6, तो ये कितनी होती है? चौथी 1 2 3 4 5 एक पीछे लगे वो 6 क्या होती है? फलके होती हैं। अब वो कैसी होती है? समान होती है। कैसी समान? समूह की, आमने सामने की। यहाँ आमने सामने की है, वो क्या होती है? समान होती है। तो उसको आप क्या कहोगे? वो कैसी होनी चाहिए? आयताकार होती है। तो उसको क्या कहते हैं अपने? घनाभ कहते हैं। अब इसमें 6 फलके होते हैं। 6 फलके तो आपको नीचे से आसान में, जैसे इस कमरे में 1 2 3 4 5 और 6 होगी। ये तो 6 तो फलके होती हैं। और 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष किसको बोलते हैं? जहां तीन फलके इसका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो उसका शीर्ष कहलाता है। वो क्या है? शीर्ष कहलाता है। अब इसमें 12 भुजाएं या किनारे, तो भुजा ये हो गई, ये एक भुजा हो गई है, ऐसे ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये चौथी भुजा हो गई, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं। कितनी भुजा हो गई? 12 भुजाएं। भुजाओं क्या कहते हैं अपन? किनारे। क्या कहते हैं? किनारे। जो आपने 8वीं क्लास में ओलर सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें अपन भागाकार इसको पढ़ा था। तो अब इसमें जो घनाभ है उसमें 3 आयाम यदि है तो उसकी होगी लंबाई। क्या होगी? लंबाई। ये उसकी होगी चौड़ाई। क्या हो गई है? चौड़ाई हो गई। और ये उसकी क्या हो गई है? ऊंचाई। अर्थात घनाभ कैसी आकृति है कि त्रिविमीय आकृति है, और त्रिविमीय आकृति में क्या होती है? 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम कौन से होते हैं? वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आपको बात करें देखो इसकी कि जो ये आपको देखिए ये आयताकार एक आकृति है, उस आयताकार आकृति का आपको पूछा जाए क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या हो जाएगा? आप जितना ये नीचे वाले क्या है उतनी ऊपर वाले में भी, ये तो क्या होगी? उसकी लंबाई ये क्या होगी? चौड़ाई। उसका मतलब होगा तो अपन 1 का निकाल लिया, अब 2 का निकाल लिया। यहाँ कितने से गुणा करते हैं? उसको 2 से गुणा करते हैं, दोनों आ जाएगा नहीं। अतः का जैसे आपके पास आया कि कहते हैं 50 वर्ग मीटर है। अब आपको बताना है कि ये नीचे वाला 50 है, अब ऊपर वाले 50 होगा। क्यों? समूह तो समान होती हैं, तो इसका 50 से हो गया, 50 से कितना हो जाएगा? 100। अब 100 कैसे बना दोगे? 2 से गुणा करके उसको 50 को 2 से गुणा करके। अब ऐसे दूसरा आयत देखो, ये है, ये दूसरा क्या आ गया? आयत है। इसकी ये तो क्या हो गई? चौड़ाई। ये क्या हो गई? है क्या हो गई? है ऊंचाई। ऐसे तीसरा तो आयत ये है देखो सामने वाला, तो उसमें ये तो क्या हो? ऊंचाई।
क्या भाई, ये क्या है, ये लंबाई हो, ये भी लंबाई है। तो अपन दूसरा क्या कर लेंगे, यानी ऐसे करते हैं कि चौड़ाई गुणा लंबाई, या लंबाई गुणा कैसे कर दो, चौड़ाई गुणा इसका ले लिया मैंने, इसका ले लिया, इसका ले लिया, अतः इसकी ये तो चौड़ाई है, ये उसकी ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इन्हीं दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई गुणा किया, उसका क्षेत्रफल आ गया, वैसे यहाँ किसका जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई गुणा तो इसका जाएगा। अब जितना इतना है इस साइड का उतना इस साइड होगा, अतः जितना इस फलक का होता है तो उसका होगा, तो इसको कितने से गुणा करते हैं अपन, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया, इसका और इसका आ गया। ऐसे ही इसमें आप आपको बता रहे थे आपको, ये जो है ये तो क्या है, एक सामने का है, इसमें ये तो क्या होगी लंबाई, और ये ऊंचाई है तो ये क्या होगी ऊंचाई, तो इसको क्या कहते हैं हमारे, ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा, आज जितना ये सामने उतना इसके पीछे, अतः जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना तो होगा, तो आप उसको कितने से गुणा किया अपन, 2 से। अब आपको कहा कि पूरे का क्षेत्रफल बताओ, तो पूरे का क्षेत्रफल बताओ तो क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दो, अतः ये कितने आयता आ गया, 2 का, ये कितने आयतों का क्षेत्रफल आ गया, 2 का, ये कितने आ गया, 2 का, तो कितने आए हो, 2 + 2 + 2 का हो गया, अतः इसमें जो 6 आए थे 6 आयतों का ये क्षेत्रफल हो गया। अब इनमें से 2 तो कॉमन ले लो, सब में है, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, इनमें सब में 2 आ रहा है, 2 को तो बाहर कॉमन ले लो, अंदर लिख दो, क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये क्या होगा, एक घनाकार, एक घनाभाकार या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात सभी पृष्ठों का एक साथ क्षेत्रफल है। अर्थात अब क्या होगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुणा कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से अपन एक ही घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त हुआ, तो उस प्रकार से आपको कितने आए थे, यहाँ 6 आए थे, 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालोगे और उनको जोड़ दोगे तब यह सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो क्या हो गया उसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको क्या करेंगे कि नीचे का अर्थात उसके पेंदे को और ऊपर के ढक्कन को छोड़ दिया जाए घनाभ के, अर्थात कमरे में जैसे फर्श को और छत को छोड़ दिया जाए। अब जो बाकी जो क्षेत्रफल बचेगा वो कहलाता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहलाता है, या दूसरा उसका नाम दे देते हैं कई बार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, अर्थात वो घनाभ है, घनाभ का पार्श्व है, पार्श्व बोलते हैं या वक्र पृष्ठ। क्या बोलते दूसरा, तो पृष्ठ ये क्षेत्रफल। अब इसमें कौन छोड़ रहे हैं अपन, नीचे के और ऊपर को छोड़ रहे हैं, तो नीचे और ऊपर में कौन आता है, नीचे लंबाई और चौड़ाई आती है, ये लंबाई होगी, ये क्या होगी चौड़ाई होगी, उसको जोड़ेंगे ऊपर वाले में वही लंबाई और चौड़ाई आएगी। अर्थात इस क्षेत्र को तो क्षेत्र को छोड़ दें, अब बाकी जो 4 आयते हैं उनका क्षेत्रफल का अपन टोटल कर लें। अब इन दोनों से करोगे क्या आ जाएगा, इनमें 2 है तो दोनों कॉमन है, दूसरी ओर कोई चीज भी है कॉमन इसमें है, क्या है दोनों में, और ऊंचाई देखो दोनों ऊंचाई आ रही है, तो 2 गुणा ऊंचाई को आप ले लोगे और उसमें क्या जाएगा, यानी 2 गुणा, अब इसको चौड़ाई प्लस लंबाई आ गया। तो अब चाहे इसको आगे वाले प्लस में उसको आगे पीछे कैसे करो, चाहे लंबाई प्लस चौड़ाई करो, चाहे चौड़ाई प्लस लंबाई करो। अब ये किसका होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठ चारों जो आपकी ऊपर यानी फर्श और छत को छोड़ दिया, बाकी जो चारों की है एरिया, अर्थात जो चारों की दीवार है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा। अब इसी को आपको मैंने पहले बताया था आगे में, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
या दोस्तों कहते हैं घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, या जैसे आप घबराए इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि चार दीवारें बची तो कौन सा हट गया, फर्श हट गया और छत तो हट गई, क्या बची अब चार दीवार बची, तो उसको दूसरा आप क्या कह सकते हैं यार, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक की लंबाई प्लस चौड़ाई या चौड़ाई प्लस लंबाई। इसका दूसरा आपको, इसको अपन ऐसे करते हैं, इस ऊंचाई को मैंने यहां से हटा दिया और यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब बढ़े 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई या 2 गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। किसका सूत्र होता है, किसका होता है, आयत के परिमाप का। क्या होता है, तो क्या होता है, यहाँ क्या लिखते हैं अपन, परिमाप, आगे क्या बचा, गुणा ऊंचाई। अतः इसका दूसरा जो सूत्र क्या हो जाएगा, परिमाप गुणा ऊंचाई, क्या हो जाएगा, परिमाप गुणा। तो ये दो है, जब आपको उसकी किसी भी घनाभाकार आकृति उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दर क्या है, तो आप किस निकालोगे, पहले से। अगर किसी घनाभाकार आकृति का आपको क्या दे दिया, परिमाप और उसकी ऊंचाई दे दी, तो इस दूसरे सूत्र से प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार से अपन घनाभ का क्या निकालेंगे, पार्श्व परस्पर क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगला आता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन है, आपने वही छोटी क्लास में पढ़ना है, किसी भी आकृति का आयतन बराबर आधार या तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, है ना आपने आगे में आया था, बाकायदा था कि किसी भी आकृति का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, उसकी ऊंचाई कितनी है। अब इसमें घनाभ की आकृति जो चल रही है उसमें ये उसका आधार है, आधार नहीं। अब आधार वो कैसे, आयताकार है। अब आयत कैसे वस्तु क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आगे क्या आ रही है, ऊंचाई आ गई। तो अब ये जो सूत्र बन गया, क्या बन गया, घनाभ के आयतन का सूत्र, घनाभ के। तो समझे आप कैसे आया, क्योंकि ये आकृति है आपके पास और इस आकृति का जो आधार यहाँ जो टिका हुआ है वो है, वही तो बात। जैसे ये कमरा है तो कमरे का आधार पर ये फर्श है, अब ये फर्श का इस साइड से लंबाई हो गई, इस साइड से चौड़ाई हो गई। तो अब अपन क्या कहेंगे, इसका जो क्षेत्रफल बताएंगे, क्या बताएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बाद में ये जो कमरे की चलेगी वो क्या है, ऊंचाई है, क्या है वो ऊंचाई से गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अर्थात घनाभ का जो है क्या आयतन, तो वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में घनाभ का आता है विकर्ण, क्या आता है। अब विकर्ण किसको कहते हैं, विकर्ण किसको कहते हैं, जैसे आयत में आप बता देते हैं, आयत में तो विकर्ण हो गया, जैसे आयत आपके पास, तो ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। लेकिन घनाभ में ये विकर्ण नहीं होगा कि अपन एक तल को ऐसे घुमाना फिरा दे, वो नहीं होगा। घनाभ में विकर्ण कौन सा होगा कि उस शीर्ष को नीचे वाले शीर्ष से मिला दें, वो एक विकर्ण होगा। इसको उस शीर्ष से मिला दें तो वो एक विकर्ण होगा। ऐसे उस नीचे वाले को उससे मिला दें, ये विकर्ण होगा। उसको इससे मिला दें और नीचे वाले को उससे मिला दें, अर्थात 4 क्या होंगे, विकर्ण हो जाएंगे। 4 विकर्ण होंगे। कौन कौन से है, इसको ऊपर वाले से मिला दिया, ऊपर वाले को उसके नीचे वाले से मिला दिया, ऐसे उसके ऊपर वाले को उसके नीचे वाले से मिला दिया, इसके ऊपर वाले को उसके नीचे वाले से मिला दिया। कितने विकर्ण होते हैं। और विकर्ण ये ऐसी है जो किसी भी घनाभाकार आकृति में सबसे बड़ी माप होती है। अगर जैसे आपको कहा जाए कि एक कमरे में बड़ी से बड़ी एक क्या रखी जा रही है, पाइप या छड़ रखी जा रही है, तो वो कहाँ रखी जानी चाहिए। जैसे आप ऐसे रखोगे वो भी वो छोटी रह जाए, ऐसे रखोगे तो भी हो जाएगी, ऐसे सीधी खड़ी होगी तो भी होगी। आप ऐसे तिरछा रख दोगे तो वो लंबाई सबसे ज्यादा होगी, उससे कोई ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो
तो कई बार पढ़ता हूँ वेक्टर में पूछते हैं ऐसे भी कहा जाएगा कि बड़ी से बड़ी एक उस कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो इसका मतलब आपको विकर्ण करवा रहा है। क्या करवा रहा है? विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं। तो क्या पूछा है मैंने कि किसी घनाभाग आकृति में कहते हैं चाहे कमरे में एक बड़ी से बड़ी छड़ रखी जानी है तो उस छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब उस छड़ की लंबाई क्या ज्ञात करोगे आप? विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। वो सबसे बड़ी क्या होगी? विकर्ण होगा उसका, और उसकी लंबाई आपको पूछ रहे हैं। तो अब वो अपन ज्ञात करेंगे। यहां देखो आप, जैसे इसी कोने को उस कोने से मिला दें तो ये एक विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। अब इसमें जैसे अपन है ये देख रहे हैं आप, अब ये इसका क्या है? विकर्ण है। अब इसमें जैसे आप देखो उस ओर को उठा दो तो ये क्या बना? आयत में समकोण त्रिभुज बना। क्या बना? अब वो समकोण त्रिभुज में ये उसकी होगी लंबाई और ये होगी उसकी चौड़ाई होगी। क्या होगी? अब आपको इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालोगे? अर्थात विकर्ण की लंबाई बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस में पढ़ा था आपकी क्लास में, जिसमें क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार क्या बना? यहाँ लंबाई बढ़ रही है और उसका लंब क्या बन रहा है? चौड़ाई बढ़ रहा है। कर्ण क्या बन रहा है? विकर्ण बन रहा है। क्या बन रहा है? तो इसके लिए आप जब विकर्ण निकालोगे, किसके लिए? आयत के लिए। आयत के लिए विकर्ण निकालो तो क्या हो जाएगा? विकर्ण की पावर 2 बराबर लंबाई की पावर 2 प्लस चौड़ाई की पावर 2। अब यहाँ से 2 हटेगा, इसका पक्षांतर इसमें करेंगे या दोनों पक्षों का अपन वर्गमूल ले लेंगे तो वो इसका तो वर्ग हट जाएगा और वो इस साइड में आ जाएगा। और क्या ये हो जाएगा ये। अब यहाँ अपन है इसमें देख रहे हैं तो इसमें अकेली लंबाई और चौड़ाई नहीं है, ये ऊंचाई भी है। क्या है? ये नहीं, ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई? तब उसका मान निकलेगा। तो यहाँ दो चीजें लंबाई और चौड़ाई, तीसरे अपन उसे ऊंचाई का भी वर्ग कर देंगे तो उसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। आ जाएगी? अब वो कैसे आएगी? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही कैसे आएगी? तो आप यहाँ करोगे घनाभ का या विकर्ण या घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा? लंबाई की पावर 2 प्लस चौड़ाई की पावर 2 प्लस ऊंचाई की पावर 2 का वर्गमूल। वर्गमूल समझे वो कहां से है? यहाँ का जो पावर 2 होती है वो आगे जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाता है? उसका वर्ग का वर्गमूल बन जाता है। तो इस प्रकार से अपने वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब ये तो में 4। अब ये आप आगे बात आती है इसकी घन की। किसकी आएगी? घन। तो घन आपने देखा है कि कौन सा कैसा घन होता है? तो घन आपने से पढ़ा एक पास है वो एक घन है। तो ये क्या है कि घन है। तो घन किसको कहते हैं? घन वह है बहुफलक, वह बहुफलक जिसमें 6 समान वर्गाकार फलके हो। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो घन किसको कहते हैं? वह है बहुफलक जिसमें 6 समान वर्गाकार फलके हो। अतः ये सभी समान होंगे, जितना ये होगी उतना ये होगा, उतना ही सारी होगी। अतः 4 समान वर्ग होंगे। अब आपने पढ़ा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? अरे एक वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र भुजा की पावर 2। घर में कितने वर्ग है? 6 है। तो आपने उस घर का क्षेत्र निकालेंगे, क्या करेंगे? उसको 6 से गुणा कर देंगे तो उस पूरे घर का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः क्या आ गया?
जाने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा की पावर 2। 6 गुना, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 6 गुना भुजा की पावर 2। अब उसके बाद में कोई घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर वाला और नीचे वाले को हटा दे अपन, तो कितने हटा रहे होंगे? 2 हटा रहे, कितने बार बचे? तो यहाँ क्या हो जाएगा था अभी? 4 गुना भुजा की पावर 2। 4 गुना भुजा की पावर 2 हो जाएगा। किसका? घन का पार्श्व, यानी का पार्श्व बोलते या दूसरा क्या बोलते? वक्र पृष्ठ का, वक्र तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा? 4 गुना भुजा की पावर 2। फिर आ गया था घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन के लिए वही अपन है, वही फार्मूला अपने आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा, तो ये आधार कैसे है? वर्गाकार है, जैसे वर्गीय होते हैं सब इसमें, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी भुजा की पावर 2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा की पावर 2। अब ये जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई यहाँ देखिए, वो ऊंचाई क्या होगी? उसकी भुजा के समान होगी। क्यों? उसमें तो ये भी जैसे अगर 5 सेमी तो ये भी 5 सेमी होगा, ये भी 5 सेमी होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब कितने होंगे? 5 होंगे। तो वो भी क्या होगी? भुजा के समान होगी। तो अब उस सूत्र में लिखेंगे अपन आधार का क्षेत्रफल, वो क्या हो गया? भुजा की पावर 2 गुणा भुजा, गुणा भुजा। अब जैसे आपको अक्ष की पावर 2 गुणा अक्ष को गुणा करना आ जाएगा, अक्ष की पावर 3, वैसे यह क्या जाएगा? क्या जाएगा? भुजा की पावर 3। अब यहाँ भुजा में लेके क्या लिख देंगे? इसकी पावर 3 लगा देंगे, वो क्या हो गया? घन का क्या आ गया? आयतन, घन का आयतन। अब आ जाता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब घन का विकर्ण बराबर घन का, अब वो उसमें देख लो, चाहे यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये तो किसमें होते हैं? घना में होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई भी क्या है? भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है, ऊंचाई भी भुजा है। तो आप क्या कह जाएगी? इसी में आप सूत्र रखोगे भुजा की पावर 2 प्लस भुजा की पावर 2 प्लस भुजा की पावर 2 का वर्गमूल। अब ये जैसे अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर है, अब आप तीनों को आपको जोड़ना क्या जाता है? 3 अक्ष स्क्वायर। वैसे यहाँ जोड़ोगे क्या जाएगा? 3 भुजा की पावर 2 उसका वर्गमूल, उसका समझे? तो 3 भुजा की पावर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद में जो ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल का मतलब है घात में आपको क्या बताया गया है? घात में वर्गमूल का माना जाता है 1/2, चाहे किसी भी ऊपर ऐसा चिन्ह लगा दो, चाहे जैसे आप यहाँ ऐसा लिखा भुजा की पावर, भुजा का वर्गमूल, तो चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, भुजा की घात 1/2। ये दोनों का मतलब ये कि तो भुजा का वर्गमूल लिख दो यहाँ, चाहे भुजा की घात 1/2, तो वो दोनों का एक ही अर्थ है। तो अब ये जैसे इसका अपन करेंगे, तो यहाँ ये जो है 1/2 इसको अलग कर देंगे, इसको क्या कर दिया? 3 पर 2 वर्गमूल रख दिया, और इस पर वर्गमूल लेकर इसको क्या कर दिया? अपन घात 1/2 कर दिया। क्या कर दी? 1/2 कर दी। अब 1/2 से का जो है 2, वो इस 2 से कट जाएगा। अब क्या हो गया? वर्गमूल 3 गुणा भुजा, वर्गमूल 3 अर्थात आपके पास क्या जाएगा? घन का विकर्ण बराबर वर्गमूल 3 गुणा भुजा। ये क्या हो जाएगा? अब ये वर्गमूल सिर्फ 3 पर है, भुजा पर नहीं है, तो वर्गमूल 3 गुणा भुजा। ये क्या गया? घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? घन और घनात्मक सूत्रों की उत्पत्ति कर सकते हैं। कोले के सूत्र में यहाँ आपको क्या है? लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। इसका कहने का मतलब पहले है
तो घनाभ घनाभाकार कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र क्या था आपका अभी? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ये लंबाई के स्थान पर r लिखो, चौड़ाई के स्थान पर r लिखो, ऊंचाई के स्थान पर t। जैसा लिखो 2 गुणा r गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 8। आप पहले इसके गुणा का चिन्ह उठा लो, गुणा के 8 पंजो 40, 5 दिए 15, 8 दिए 24। अब तीनों को जोड़ लो तो जोड़े तो 0 5 4 9 4 1 5 5 और 2 कितने हो गए? 7। कितने हो गए वो? 7। दो और ले लो, टोटल 4 5 9 का 9 2 और 1 3 3 4 7। कितने हो गए? अब इसको 2 से गुणा कर दो तो 2 से गुणा करने आ जाएगा 9 दूनी 18 7 दूनी 14 आएगी 15 158 वर्ग मीटर। अर्थात जो ये कमरा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 158 मीटर। फिर वही घनाभाकार कमरे का चारों तरफ का, तो घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों, तो चारों दीवारों को बोलते चाहे पार्श्व बोलते, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो सूत्र क्या था? 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक की लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये तीनों मान लिख दो, 2 गुणा ऊंचाई कितनी थी? 3 थी, लंबाई कितनी है? 8 है, चौड़ाई कितनी है? 5 है। अब 2 को 3 से गुणा कितना आ गया? 6। इन दोनों टोटल को कितना आ गया? 13। अब 13 को 6 से 13 छिके 78 वर्ग मीटर। तो कमरे की चारों दीवार है उस कमरे की, तो कितना आ जाएगा? 78 वर्ग मीटर। अब ऐसे ही आपको क्या पूछा गया? घनाभाकार कमरे का आयतन। अंदर उसमें कितनी चीज आ सकती है, जैसे हवा है या कोई वस्तु कितनी बड़ी जा सकती है, तो वो क्या सूत्र क्या आपको? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई कितनी है? 5, ऊंचाई कितनी है? 3। अब 8 पंजो 40, 40 को 3 से गुणा करो 120। आगे क्या लिखोगे? घन मीटर। अब घन मीटर को लिखा वही अपन है, अभी तो उसको तो वर्ग में लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो मीटर की पावर कितनी होगी? 3। और 3 को हिंदी क्या बोलते हैं? घन। तो यहाँ 120 मीटर की पावर 3 लिख दो, चाहे आप उसको क्या लिख दो? घन मीटर लिख दो। ऐसे ही आपको क्या बचा है? विकर्ण का, तो घनाभाकार कमरे के विकर्ण की लंबाई या विकर्ण बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या था वो? लंबाई की पावर 2 प्लस चौड़ाई की पावर 2 प्लस ऊंचाई की पावर 2 का वर्गमूल। अब लंबाई कितनी है? 8 की पावर 2, चौड़ाई 5 की पावर 2, ऊंचाई 3 की पावर 2 का वर्गमूल। अब एक 8 का वर्ग कितना होता है? 64, 5 का 25, 3 का 2। अब तीनों को जोड़ लो तो पहले 4 5 9 9 9 18 को 8 को 6 2 8 8 1 9 18 आ गया। 18 का आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 49, 2 गुणा सकते नहीं। आप 49 का मूल कितना आता है? कितना आता है वो? 60। क्या लिखोगे? 7 वर्गमूल 2 मीटर, 7 वर्गमूल 2 मीटर उस मीटर की लंबाई। तो इस प्रकार से किसके लिए निकाल लोगे आप? घनाभ के लिए चारों सूत्र है, उससे मान निकाल लोगे। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसकी चारों दीवार क्षेत्रफल है, उसका आयतन है, उसके विकर्ण की लंबाई। अब आपको पूछ रहा है क्या दिया मैंने? घनाकार डिब्बा दिया। क्या दिया था? घनाकार डिब्बा। और उसकी भुजा कितनी है?
है कितनी है उसकी भुजा 20 सेमी। अब उसे हमें क्या निकालना है इन्हें वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन जो दूसरा है उसका भुजा कितनी है भुजा बराबर है 20 सेमी। तो पहले वही लिखेंगे घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र है 6 गुणा भुजा की पावर 2। अब 6 गुणा 20 की पावर अब 6 गुणा 20 की पावर होगा 20 इंटू 20 कितना हो गया 20 इंटू 20 का मान 4। अब इसको गुणा कर दो दोनों को कितने आ जाएंगे 2400 वर्ग सेमी। अब वो दूसरा क्या बचा घनाकार डिब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या सूत्र क्या है 4 गुणा भुजा की पावर 2। अब 4 गुणा 20 की पावर 2। अब 4 गुणा 20 की पावर 2 का मान वही 400। अब 4 को 4 से गुणा करो तो 16 आगे दो बिंदु लगा दो 1600 वर्ग सेमी। आगे क्या पूछा डिब्बे का आयतन है तो घनाकार डिब्बे का आयतन और आयतन का क्या है भुजा की पावर है 3। अब भुजा की नहीं है 20 है तो 20 की पावर है 3। अब 20 की पावर क्या होगा 20 इंटू 20 इंटू 20। अभी का 2 को 2 से 4 4 को 2 से 8 कितने बिंदु लगाओ मैं कितने बिंदु है 3 है। आगे क्या लिखोगे घने सेमी। अगला क्या पूछा घनाकार डिब्बे के विकर्ण की लंबाई वो क्या है वर्गमूल 3 गुणा भुजा। अब वर्गमूल 3 गुणा भुजा मांग रहा है वर्गमूल 3 गुणा भुजा मांग रहा है 20 है। अब 20 को शुरू में ले दो और आगे लिख दो तो 20 वर्गमूल 3 सेमी। इस प्रकार से अपने ये चारों प्राप्त करें। तो 4 सूत्र तो कौन से हो गए घनाभ के हो गए 4 किसके हो गए घन के हो गए। तो इन 8 सूत्रों से अपन दोनों अभ्यासों को पूरा करेंगे। अब दोनों अभ्यास कौन सी है